हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम पप्पू कुमार साहनी। आज मैं आप लोग को इलेक्ट्रिकल में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका सिलेबस है, आपको इसमें टोटल 6 यूनिट है। जो पहला यूनिट है ऑटोमेशन, दूसरा यूनिट है कंट्रोल सिस्टम, तीसरा यूनिट है कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स, चौथा यूनिट है कंट्रोलर्स एंड कंट्रोल एक्शन, पाँचवा यूनिट है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, छठा यूनिट है इंट्रोडक्शन टू स्पेशल कंट्रोल सिस्टम। तो एक एक करके सब यूनिट पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहला यूनिट ऑटोमेशन पढ़ते हैं। तो ऑटोमेशन होता क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। व्हाट इज ऑटोमेशन? ऑटोमेशन इज द टेक्नोलॉजी बाय व्हिच ए प्रोसेस और प्रोसीड्यूर इज परफॉर्म्ड विथ मिनिमम ह्यूमन एफर्ट। इसका मतलब हुआ कि आपका ऑटोमेशन जो है एक टेक्नोलॉजी है जो आपके ह्यूमन एफर्ट को कम कर देता है। कहने का मतलब क्या है कि ऑटोमेशन जो है आपका कि ये ह्यूमन के वर्क को आसान कर देता है। अब जैसे हमारा हो गया, मान के चलिए कि ऑटोमेशन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी वर्किंग जो होगा वो आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, वहाँ पे ह्यूमन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक और टर्म है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इज द यूज ऑफ कंट्रोल सिस्टम सच एज कंप्यूटर और रोबोट्स फॉर हैंडलिंग डिफरेंट प्रोसेस एंड मशीनरीज इन एन इंडस्ट्री टू रिप्लेस ए ह्यूमन बीइंग। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का मतलब क्या हुआ कि आपका जो भी वर्क होगा इंडस्ट्री में, तो वो वहाँ पे ह्यूमन को रिप्लेस करके वहाँ पे कंप्यूटर्स, रोबोट्स या फिर कोई मशीन को लगा के वहाँ पे वर्क करवा लेते हैं। ये आपका हो गया ऑटोमेशन। इससे क्या होगा कि ऑटोमेशन के थ्रू क्या होगा कि आपका काम जो है बेटर होगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, वहाँ पे ह्यूमन की ज़रूरत नहीं पड़ा, और जो आपका एफिशिएंसी है वो भी बेटर होगा। तो ये आपका हो गया इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। अब ये है कि नीड ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का ज़रूरत क्यों पड़ा कि जहाँ पे वर्क, मान के चलिए कि जहाँ पे वर्कर का ज़रूरत है ह्यूमन का, वहाँ पे हम एक मशीन को ही ज़रूरत में लगा लेंगे। वहाँ पे उससे क्या होगा कि सेफ्टी भी होगा, डेंजर नहीं होगा, फिर कॉस्ट भी बचेगा, फिर जो भी आपका एफिशिएंसी होगा वो एफिशिएंसी ज़्यादा होगा। तो ये आपका ज़रूरत हो गया ऑटोमेशन का। तो नीड ऑफ ऑटोमेशन में क्या है, देखिए देखते हैं। रिड्यूस वर्कर और एफर्ट और लेबर इंटेंसिव ऑपरेशन, इंक्रीज एफिशिएंसी, सेव मनी। ये आपका इसका नीड हो गया। फिर एक टर्म है नीड ऑफ ऑटोमेशन में ही लिखेंगे इसको। ऑटोमेशन इज द यूज ऑफ लॉजिकल प्रोग्रामिंग कमांड्स एंड मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट टू रिप्लेस द डिसीजन मेकिंग एंड मैनुअल कमांड रिस्पॉन्स एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ये एक डेफिनेशन हो गया ऑटोमेशन का। इसमें आपका क्या है कि प्रोग्रामिंग के थ्रू कई बार कमांड्स और प्रोग्रामिंग करते हैं ऑटोमेशन में, और वो वर्किंग करने लगता है। तो वही आगे पढ़ेंगे भी कि प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, है ना। तो इसको देखेंगे। तो अभी इतना समझिए कि ऑटोमेशन में क्या है कि प्रोग्रामिंग करके भी हम कोई मशीन को प्रोग्राम कमांड देंगे और वो अपना काम करेगा। तो ये आपका नीड ऑफ ऑटोमेशन हो गया। अब देखते हैं दूसरा नेक्स्ट क्लास में।